हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको अगर आपने मई में लगा दिया, 10 मई के बाद लगा दो या अभी शुरुआती में लगा दिया दोस्तों, तो वो चल के मई से जून जुलाई में अगर वो जब फल देना शुरू करेंगे ना, तो आप उनका मतलब रेट देख के जो है बोलोगे हाँ मैंने क्या चीज़ बोया है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जैसे पिछली बार जो कुछ नहीं हुआ तो वो आपसे अगले साल में वो लोग बोते नहीं हैं, तो इसलिए दोस्तों जो है उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहती है। यही सब किसान भाइयों की हमारी भूल है। तो दोस्तों ऐसा काम ना करें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, लेकिन उससे पहले बता दूं कि चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चल सके, ठीक है। तो ऐसी गलतियां ना करें। हम इसके बारे में पूरी जानकारी जो है देने वाले हैं, कौन से वैरायटी का बीज बोना है, जैसे महीना मैंने बता दिया, किस तरीके से बुआई करनी है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता रहे हैं कि लोबिया की खेती हमको कैसे करनी है मई महीने में। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, लोबिया खेती करने के लिए आपको मिट्टी की जांच करनी है, उसमें जो उर्वरक की कमी हो उर्वरक को आपको डालना है, अच्छा जुताई करना है, और उसके बाद आपको नमी रखनी है ज़रूर खेतों में, क्योंकि मई महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों। आप या फिर पंक्तियाँ बना लें जैसे छोटे छोटे बेड टाइप में, या फिर आप नाली बना के भी उस पर भी खेती कर सकते हैं दोस्तों। बीज को बिना उपचार किए हुए न बोएं, अगर उपचार करें तो जल्दी उग जाए, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर आपको रखनी है दोस्तों। बुआई किसी प्रकार से करें लेकिन नमी रहनी चाहिए मिट्टी में, बस। अगली बात दोस्तों हम करने वाले हैं गोभी की, फूल गोभी। मई में फूल गोभी की खेती हम कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। फूल गोभी की खेती मई में करने के लिए हमको अगेती बीज होते हैं, अगेती खेती करने के लिए उन बीजों का उपयोग करना है। और सबसे पहले नर्सरी तैयार कर लेनी है। नर्सरी जो है आपकी 20 से 25 दिन के अंदर तैयार होगी। उसके बाद रुपाई करने के 40 से 45 दिन में ही ये जो है मतलब कटाई शुरू हो जाती है इसकी। उसके बाद आपको अगर 1 एकड़ में ऐसी खेती आप करते हो फूल गोभी की, तो आपका 4 से 5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। इसका उत्पादन इतना बढ़िया मिलता है, क्योंकि जून जुलाई में दोस्तों ज़्यादा फूल गोभी कहीं नहीं तैयार रहती है और कोई तैयार नहीं कर पाता जल्दी से दोस्तों। इसके लिए हम खेत की तैयारी की बात करें तो अच्छी तरह से जुताई करने के बाद, गहरी जुताई, उसके बाद गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद आपको डाल देना है दोस्तों। नर्सरी के बाद पेड़ की रोपाई जो है आपको शाम के समय करनी है, और पेड़ की दूरी जो है 20 से 18 इंच की मतलब गैप पर होना चाहिए। 18 या 20 इंच की दूरी पर आपको लगाना है, ठीक है दोस्तों। इसके खेत में पानी की जो है नमी बना कर रखें, ज़्यादा जल भराव ना करें, और समय समय पर जो है नीम का तेल या कीटनाशक का उपयोग करते रहें। तो अगली बार ये दोस्तों मूली खेती की, कि मई में हमको मूली खेती कैसे करनी है दोस्तों। मूली खेती हम कैसे करें इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें तो खेत की तैयारी करनी है, खेत को ढीला करना है और मिट्टी को भुरभुरी बनानी है। उसके बाद आपको सड़ी हुई गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का खाद उसमें जो है डालना है। उसके बाद दोस्तों जो देर से उगती है मतलब समय लेती है थोड़ा मूली, उस बीज को चयन करना है आपको। हम जो है स्क्रीनशॉट सब पर लगा देंगे, तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बीज को 1 से 2 इंच की गहराई पर आपको बुआई करनी है, और मेड़ से मेड़ की दूरी, या फिर जैसे बेड बनाते हो उसकी मेड़ से दूरी बता रहा हूँ मैं दोस्तों, आपको 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी भी जो है आपको कम से कम नहीं तो 7 से 8 इंच की दूरी पर जरूर रखना है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। उसमें बराबर हवा पास होती रहेगी तो कोई रोग नहीं लगने वाला जल्दी से। नियमित रूप से दोस्तों सिंचाई करते रहें और खरपतवार हटाते रहें, और आप 10 दिन के 15 दिन के अंतराल जो है इसमें नीम के तेल का छिड़काव करते रहे, तो जल्दी से कोई कीट इसमें नहीं आने वाला है। तो एक चीज़ और मैं बात करूँगा, जहाँ पर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान जाता है वहाँ पर मूली खेती ना करें। अगर तैयार होने में टाइम लेता है तो आप मूली खेती ना करें। तो दोस्तों अगली बात करेंगे हम मिर्च की, हरी मिर्च की खेती के बारे में, ठीक है दोस्तों। हमको मिर्च की खेती में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अच्छी वैरायटी का चुनाव करना, जो हम स्क्रीनशॉट पर लगा देंगे। दूसरी बात दोस्तों, खेत के तैयार समय उसमें गोबर खाद और सड़ी हुई गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें। और दोस्तों नर्सरी तैयार करने के लिए आपको बेड बना लेना, बेड के ऊपर सड़ी हुई गोबर खाद या फिर राख को मिला लेना मिट्टी में। उसके बाद उसमें नर्सरी डाल देनी है।
बीज को उपचारित करके। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, 12 से 15 दिन के अंतराल में नर्सरी को पानी देते रहना है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अगर अभी आप नर्सरी डालते हो तो आपको अगले महीने में जो है लगाने के लिए नर्सरी तैयार हो जाएगी। मतलब ये मिर्च की जो है नर्सरी 25 से 30 दिन ले लेती है, मान लो लमसम 1 महीने, ठीक है। इसकी रोपाई जो है समतल ज़मीन, खेत में या फिर मेड़ों पर भी कर सकते हैं। मिट्टी का चयन करना है आपको, जैसे कि दोस्तों दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी ले लेनी, जैसे कि उसमें करना है, तो पैदावार जल्दी देखने को ज़्यादा मिलती है। और अगर ना मिले तो जल निकासी वाली व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों रोपाई के बाद समय समय पानी देते रहें और उचित खाद उर्वरक की व्यवस्था भी ज़रूर करें। निराई गुड़ाई का भी ध्यान दें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि गर्मी का समय रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ों का। और नीम का तेल का स्प्रे भी करते रहें। आप अगर नियम अनुसार नीम का तेल का स्प्रे कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जल्दी से कोई कीट आने वाले ही नहीं है, इसका भी ध्यान देना है आपको। दोस्तों बेड की चौड़ाई जो है 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए और ऊंचाई 1 फीट होनी चाहिए, जिस पर आप इसकी रोपाई करोगे। तो अगली खेती दोस्तों हम करने जा रहे हैं टमाटर की, ठीक है। तो टमाटर के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों कि उसकी खेती हमको कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। उसके बाद आपको नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी में तैयार करते समय आपको देखभाल करनी है, ये भी 20 से 25 दिन के अंदर ये नर्सरी तैयार हो जाती है। नियमित रूप से पानी देना है, ठीक है। नर्सरी तैयार होने के बाद आप उसको खेत में रोपाई कर सकते हो। रोपाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले खेत की तैयारी करनी है, जुताई करनी है, गहरी जुताई करनी है कल्टीवेटर से। दोस्तों इसकी खेती जो है गर्मियों में मेड़ पर करनी है आपको। अगर वहाँ पर ज़्यादा, जहाँ पे आप खेती कर रहे हो ज़्यादा धूप रहती है, ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उसको मेड़ों को अच्छी तरह से ढक दें पॉलीथीन से। उसके बाद जितनी दूरी पे आपको लगाना है भी उसके बारे में बात करने वाले हैं, वहाँ पर छेद करके आप पेड़ को लगा सकते हैं। आपको बेड बना लेना है, बेड की चौड़ाई जो है 80 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपको रोपाई करना है उस पर। दोस्तों टमाटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको क्या करना है, मतलब उसमें नमी बना कर रखनी है। जितनी ठंडक रहेगी उतना ही वो पैदावार देगा गर्मियों में। गर्मियों में नियमित रूप से पानी दें, 6 से 7 दिन के अंदर आपको पानी देना रहता है गर्मियों में, ठीक है। उर्वरक का भी खास ध्यान देना है आपको। अगर आप टमाटर के पौधे को ज़्यादा समय तक रखना चाहते हैं दोस्तों, तो उसको जो है पॉली हाउस में लगाएं या फिर ग्रीन हाउस बना लें, क्योंकि उसमें जो है तापमान एक लिमिट में रहता है 10 से 12 से, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, मतलब बढ़ता घटता नहीं रहता, एक जगह पर स्थिर रहता है, ठीक है। तो अगली खेती दोस्तों हम करेंगे अदरक की। अदरक के बारे में जानकारी में बात करेंगे हम। अदरक की खेती के लिए सबसे पहले आपको अच्छी तरह जल निकासी वाली मिट्टी का चयन करना है। उसके बाद 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी का कतार बनाएं दोस्तों खेत तैयार करने के बाद। उसके बाद दोस्तों 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में अदरक के कंदों को रोपाई कर दें। यदि दोस्तों ज़्यादा बड़े कंद हैं तो उसको काट लें, 20 से 25 ग्राम का ही रखें। दोस्तों हम सिंचाई की बात करें तो मई के महीने में नमी के अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार या 4 बार, नमी बने रखनी है बस। थोड़ी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर वो सब नहीं मिल रहा है आपको तो रासायनिक खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अदरक की फसल को तैयार होने में लगभग 7 से 9 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो अदरक की अच्छी उपज लेने के लिए जो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए बस। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद।